हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। पिछले कुछ हफ्तों से हम काफ़ी बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं और ये प्राइसेस बढ़ने के चक्कर में हमने ये भी बात की कि जो लो बजट के फ़ोन्स थे, जो 10,000 से कम वाली रेंज में फ़ोन्स थे, उसमें एक खालीपन सा, एक वॉइड बन गया है। अब ये वॉइड को, ये खालीपन को पूरा करने के लिए स्मार्टफोन कंपनियां एक नए दांव के साथ स्मार्टफोन्स लेकर भारत में आ रही है। बात कर रहा हूं मैं Redmi 9 प्राइम की, जिसके प्राइसिंग है 10,000 रुपये से 1 रुपया कम, 9,999 रुपये। अब ये जो प्राइसिंग है, 10,000 रुपये की प्राइसिंग जो है, वो एक जैकपॉट साबित ज़रूर हो सकती है अभी की सिचुएशन में। तो आज हम देखने वाले हैं Redmi 9 प्राइम का रिव्यू और जानेंगे कि ये जो लो बजट, लो प्राइसिंग के सेगमेंट में एंट्री करने के लिए फिर से एक बार जब Xiaomi ने प्रयास किया है तो कोई बड़े कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लिए ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जानेंगे रिव्यू और शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। Redmi 9 प्राइम ज्यादातर Redmi 9 जैसा ही दिखता है, जिसे Xiaomi ने हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च किया था। 6.53 इंच डिस्प्ले है, जिसमें ऊपर की ओर है ड्यू ड्रॉप नॉच। इसके पैनल के चारों ओर के बेजल्स इस प्राइस में सही लगते हैं। इसमें 5020 mAh जैसी बड़ी बैटरी होने की वजह से फोन थोड़ा सा मोटा जरूर है और वजन है 198 ग्राम्स। फ्रेम को साइड से कर्व्ड शेप दिया गया है, जिससे फोन होल्ड करने में आसानी जरूर होती है, लेकिन इसके वजन को आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर की तरफ IR एमिटर है, जिससे आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल कर सकते हैं। फोन के नीचे है 3.5 mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर और एक USB Type-C पोर्ट। पावर और वॉल्यूम बटन्स फोन के राइट में है, जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसका सिम ट्रे फोन के लेफ्ट में है, जो 3 स्लॉट्स के साथ आता है, 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए जगह है। Redmi 9 प्राइम का बैक पैनल टेक्सचर वाला है, जिसमें इसके कैमरा मॉड्यूल के आसपास एक सर्कुलर पैच है। इससे Poco X2 की याद जरूर आती है। इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। यहाँ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाएगा, जिस तक पहुँचना भी आसान है। इसके बॉक्स में मिल जाता है 10 वॉट का चार्जर, जो 5020 mAh की बैटरी के लिए काफी छोटा लगता है। Redmi 9 प्राइम 4 रंगों में आता है: मैट ब्लैक, मिंट ग्रीन, स्पेस ब्लू और सनराइज फ्लेयर। तो डिज़ाइन के मामले में ये कहा जा सकता है कि ये फंक्शनल है, जितने दाम उतना काम। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। खास हार्डवेयर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हम नया हार्डवेयर देखने वाले हैं। Redmi 9 प्राइम में आपको इस दाम में एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इस डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। Redmi 9 प्राइम को ताकत देता है MediaTek Helio G80 सिस्टम ऑन चिप, जो एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इसके साथ 4 GB का रैम है। इसके 64 GB स्टोरेज वर्जन की कीमत है 9,999 रुपये और 128 GB स्टोरेज वर्जन के दाम है 11,999 रुपये। Redmi 9 प्राइम के पास है MIUI 11, जो Android 10 पर बेस्ड है। इसका एक्सपीरियंस बाकी Xiaomi स्मार्टफोन जैसा ही है। इसमें ढेर सारे ब्लॉटवेयर्स हैं, कुछ गेम्स भी प्री इंस्टॉल आती हैं, पर जो ऐप्स भारत में प्रतिबंधित हैं, उनमें से कोई भी इसमें नहीं है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स नाम का अलग एक सेक्शन भी सेटिंग में दिया गया है, जिसमें आपको गेम टर्बो जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस ऐप के साथ आप परफॉर्मेंस मोड को सेट कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐप या हायर बैंडविड्थ प्रायोरिटी सेट हो सकती है। साथ ही गूगल का डिजिटल वेलबीइंग और पेरेंटल कंट्रोल्स भी इसमें शामिल है। हाँ, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हार्डवेयर में जो फेरबदल हुई है, उससे परफॉर्मेंस में कितना असर हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं और साथ ही साथ इतनी बड़ी बैटरी जब दी गई है, तो ये भी देखना होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है।
Redmi 9 Prime काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमें कोई लैग या स्टटर या कोई स्लो डाउन भी नहीं दिखने मिला। कॉमन ऐप्स फटाफट लोड हुई, मल्टीटास्क करना आसान रहा, डिस्प्ले अच्छा रहा, लेकिन बाहर की लाइट्स के लिए और ब्राइट हो सकता था। इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आप इसके आउटपुट को ट्वीक भी कर सकते हैं। इसका रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन दोनों अच्छे और क्विक हैं। एक्यूरेसी भी सही है। PUBG जैसे गेम्स सेट होंगे HD ग्राफिक्स क्वालिटी और हाई फ्रेम रेट पर। गेम खेलते वक्त कोई स्टटर भी नहीं लगेगा। हाँ, फोन थोड़ा सा गर्म जरूर हो जाता है, तो अगर आप इसे गेम्स के लिए खरीदना चाहते हैं तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। Redmi 9 Prime का प्लस पॉइंट है इसकी बैटरी लाइफ, जो शानदार है। एक दिन के ऊपर आराम से ये बैटरी लाइफ चल सकती है, लेकिन साथ में दिया गया 10 वॉट का चार्जर काफी स्लो है, स्पेशली इतनी बड़ी बैटरी के लिए। 30 मिनट में सिर्फ 19% और 1 घंटे में सिर्फ 36% का चार्ज, काफी स्लो। फोन पूरा चार्ज होने के लिए 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। फोन के पास 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जरूर है, तो आप इसे अलग से खरीद सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वैसे सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी इतनी बड़ी होने के साथ साथ चार्जिंग थोड़ा सा स्लो है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। वैसे भी लो बजट के स्मार्टफोन्स में कैमरा से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम रख नहीं सकते, फिर भी एक बार कैमरा परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। Redmi 9 Prime के पास है 4 कैमरा का सेटअप। पहला है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो सस्ते वर्जन के लिए सही है, लेकिन महंगे वर्जन के लिए नहीं, क्योंकि वहां आप 48 मेगापिक्सल कैमरा आसानी से कंपटीशन में ढूंढ पाएंगे। इसका कैमरा ऐप एकदम बेसिक और इजी टू यूज है। आपको AI, HDR और फिल्टर्स के लिए क्विक टॉगल्स मिल जाएंगे। इसमें प्रो कलर टॉगल भी है, जिसकी मदद से आप कलर आउटपुट को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके प्रो शूटिंग मोड से आप कैमरा सेटिंग्स का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। आगे सेल्फी के लिए मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Redmi 9 Prime फटाफट फोकस लॉक कर देता है और AI ऑन होने पर सीन भी फटाफट रिकॉग्नाइज हो जाता है। दिन की रोशनी में Redmi 9 Prime अच्छे फोटोज ले पाता है और एक्सपोजर सही पकड़ता है। डिटेल्स भी अच्छे हैं, लेकिन वाइड एंगल कैमरा में रेजोल्यूशन कम होने की वजह से आउटपुट अच्छा नहीं है। क्लोजअप के लिए फोकस लॉक होने में समय लगता है। फोटो ब्लर भी जल्दी हो जाते हैं। Redmi 9 Prime से एज डिटेक्शन एवरेज है। मैक्रो कैमरा सब मेन्यू के अंदर छिपा है, जिसे आसानी से भूला जा सकता है। मैक्रो कैमरा का आउटपुट अच्छा है। इसमें नाइट मोड नहीं है। AI की मदद से आप लो लाइट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे नॉइज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन शार्पनेस नहीं रहती। इस फोन में सेल्फी अच्छी आती है, लेकिन AI कुछ ज्यादा ही कलर बूस्ट कर देता है। ये सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में ले जरूर सकता है, लेकिन एज डिटेक्शन यहाँ भी सही नहीं है। लो लाइट में क्वालिटी खराब हो जाती है और आप डिटेल्स नहीं देख पाते। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है मैक्स टू मैक्स 1080p पर, दोनों प्राइमरी और सेल्फी कैमरा से। इस फोन में वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अब हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। नो डाउट Redmi 9 Prime को सिर्फ और सिर्फ इसके 10,000 रुपए के प्राइस टैग के लिए ही मार्केट में लाया गया है। ये खाली जगह को भरने के लिए लाया गया है। अब बात करते हैं इसके जो प्लस पॉइंट्स है। फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है और बड़ी 5020 मिलियन आवर की बैटरी आपको मिलती है। ये दो चीज़ों की वजह से ये बजट में जो कंपटीशन है उससे एक एज Redmi 9 Prime को मिल जाता है। लेकिन इसका ये जो लोअर एंड है उसे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका जो हायर एंड है वो आपको 12,000 मतलब 11,999 में मिल रहा है और इस प्राइस में तो आपको Redmi Note 9 मिल जाएगा, जिसके दाम ऑलमोस्ट यही है और हार्डवेयर भी Redmi 9 Prime से ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं कहूँगा टेक गुरु पर हम दे रहे हैं Redmi 9 Prime को पिक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपका बजट एकदम टाइट है और आप लोअर एंड वाला स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है Redmi Note 9 आपके लिए सही रहेगा। Hello boys and
गर्ल्स, तो OnePlus ने अपने नॉड के साथ, मतलब नॉड डिवाइस के साथ मार्केट में लॉन्च किए OnePlus के ये बड्स। अभी 3 रंगों में इनफैक्ट अवेलेबल है, ग्रे, व्हाइट और ये फैबुलस ब्लू, जो OnePlus नॉड का बैक कलर भी है। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग कलर है ये, और इनफैक्ट ये कलर भी, मतलब जो बड्स के ऊपर जो कलर दिया गया है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कलर, जो डिफरेंशिएट करता है इन बड्स को मार्केट में अवेलेबल दूसरे बड्स से। तो क्या है खास बात OnePlus के नए बड्स की, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट डिवाइस जो OnePlus ने लॉन्च किया है दैट इज ट्रूली वायरलेस। मतलब ऑफ कोर्स बुलेट्स आते हैं जो वायरलेस है, लेकिन थोड़ी बहुत तो कॉर्ड और वायर तो रहती ही है बुलेट्स में। दीज आर द ट्रूली वायरलेस बड्स दैट आर लॉन्च्ड बाय OnePlus। तो क्या खास है और क्या आपको 4,990 रुपए इस डिवाइस में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले डिवाइस के बारे में आपको कुछ बता दूं तो इंटरेस्टिंग ब्लू कलर का केस है। अंदर की तरफ आप देखें तो एक लेमन ग्रीन जो कलर है वो इनसाइड है, तो काफी स्लीक और इंटरेस्टिंग लुकिंग कलर है, इंटरेस्टिंग लुकिंग डिवाइस है और काफी यूनिक लगता है जैसे ही आप इसे हाथ में ले। जैसे ही आप बड्स को इनफैक्ट इसके केस से बाहर निकाले तो आपको नजर आएगा कि एक आउटर ईयर भी इस डिवाइस में दिया गया है। ये देखिए इसका आउटर ईयर डिवाइस का, तो हाफ इन ईयर एंड हाफ आउट, कुछ ऐसे एयरपॉड्स की तरह ऑलमोस्ट लुक एंड फील है इसका। थोड़े डिफरेंट है एयरपॉड्स से, लेकिन ओवरऑल जो एयरपॉड्स का फिट है, एयरपॉड्स का लुक एंड फील है, इट इज सिमिलर टू दैट। बट हाँ, कीमत इसकी एयरपॉड से काफी ज्यादा सस्ती है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1/4 ऑफ द प्राइस है जिस प्राइस में आपको इनफैक्ट OnePlus के बड्स मिलेंगे। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो चार्जिंग के लिए सी पोर्ट और इनफैक्ट जो वॉक चार्जिंग है, मतलब फास्ट चार्जिंग है OnePlus का जो डिवाइस में, मतलब किसी भी OnePlus के डिवाइस में आपको जो वॉक चार्ज 30T मिलता है, जिसकी बदौलत आप फास्ट अपने डिवाइस को चार्ज कर पाते हैं, वो भी इनफैक्ट OnePlus के जो ईयरबड्स है उसे भी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब झट से अगर आपको बैटरी डाउन हो जाए और डिवाइस को चार्ज करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस डिवाइस के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपको दूं तो सबसे पहले जो इनफैक्ट बड्स है उसका वजन केवल 4.6 ग्राम्स है। साथ ही जो केस है उसका वजन केवल 36 ग्राम है। अभी इस डिवाइस को पावर करता है 13.4 mm डायनामिक ड्राइवर्स इस डिवाइस को पावर करते हैं, और साथ ही इट फीचर्स एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी। मतलब वॉइस कॉल्स लेते वक्त जो अगल बगल का साउंड है उसका नॉइज कैंसलेशन भी पॉसिबल है फॉर अ स्मूदर कॉल, फॉर अ स्मूदर वीडियो एक्सपीरियंस और टॉकिंग एक्सपीरियंस। तो एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है फॉर अ बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। इसी के साथ साथ IPX4 रेटिंग के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा। मतलब व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू, वर्कआउट करते वक्त पसीना वगैरह आ जाए या फिर थोड़ी बहुत बारिश हो और आप वॉक पर बाहर गए हो तो यू नीड नॉट वरी, आसानी से बिल्कुल घर आकर साफ जगह पर डिवाइस को रखें तो इट विल टेक केयर एंड इट विल नॉट स्पॉइल द डिवाइस। अभी जैसे मैंने पहले कहा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब केवल 10 मिनट के चार्ज के बाद इट अलाउज 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। एक सिंगल चार्ज के साइकिल में द बैटरी लास्ट अप टू 30 आवर्स।
इसी के साथ साथ कंटिन्यूसली म्यूजिक प्लेबैक या फिर कंटिन्यूसली आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 घंटे तक लगातार आसानी से चल जाता है। और ऑफ कोर्स केस में अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी बैटरी थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द डिवाइस। साथ ही जो एडिशनल टच कंट्रोल्स है जो आपको टिपिकली एयरपॉड्स में मिलेंगे, मतलब टच करते ही म्यूजिक को चेंज करना, कुछ इस तरह से टच करते ही और टैप करते ही म्यूजिक को चेंज करना वगैरह, ऐसे टच कंट्रोल्स कई सारे इस डिवाइस में पॉसिबल है। इसी के साथ साथ ब्लूटूथ होने के नाते ऑफ कोर्स सारे के सारे डिवाइसेस जो ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं उनके साथ कंपैटिबल है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसे फीचर्स है जो एक्सक्लूसिव है OnePlus के डिवाइसेस के लिए जो आपको बाकी के यूजुअल ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइस यानी स्मार्टफोन्स पर इनफैक्ट ईयरबड्स के साथ नहीं मिलेंगे। तो कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स आर रिजर्व फॉर OnePlus, लेकिन हाँ सारे के सारे ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइस पर आसानी से चल जाता है। तो ओवरऑल the buds are really impressive design, look and feel wise, usage wise, ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस बड्स का काफी अच्छा है। मैंने इसे इस्तेमाल भी किया। फिटिंग स्नग है, मतलब कई बार बड्स की एक चिंता रहती है कि कान से गिर विर ना जाए कोई इंटेंसिव एक्टिविटी करते वक्त, तो फिटिंग इसकी स्नग फिटिंग है। एटलीस्ट फॉर माई ईयर्स इट इज अ स्नग फिट। एक्सरसाइज करते वक्त वगैरह, योगा जैसी एक्टिविटीज करते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमत है इसकी 4,990 रुपए। इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द डिवाइसेस विच इज ऑन अ हायर एंड। अगर OnePlus की एक्सेसरीज की रेंज, खासकर ब्लूटूथ हेडसेट्स की रेंज को अगर हम कंपेयर करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉन्चेस, लेकिन हाँ यूनिक है एंड आई थिंक इट इज अ गुड डिवाइस टू इन्वेस्ट इन। गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। कोविड-19 को लेकर जो अनसर्टेनिटी आई है, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो या आने वाले दिनों में अपनी सैलरी या फिर इनकम को लेकर हो, सैलरी कट्स वगैरह को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग मोड और बचत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बजट स्मार्टफोन्स है उसका जो मार्केट है वो और भी ज्यादा उन्हें लुभावना लगने लगा है। तो बजट स्मार्टफोन्स की ओर लोग बढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 15,000 रुपए के नीचे या फिर 10,000 रुपए के नीचे कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो आपको खरीदने चाहिए। अभी बजट स्मार्टफोन की ओर लोग बढ़ रहे हैं, उसी वक्त जो बजट स्मार्टफोन्स है वो भी ज्यादा फीचर्स से लेस बन रहे हैं। क्वाड कैमरा सेटअप की बात हो गई या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात हो गई, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपको बजट स्मार्टफोन में नजर आ रही है। तो ऐसे में 10,000 रुपए के नीचे में कौन से ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपने कहा 10,000 रुपए आपका बजट है, मैं अभी मेरा पहला रिकमेंडेशन जो है वो केवल 8,000 रुपए के बजट वाला स्मार्टफोन मैं अभी रेकमेंड करने वाली हूँ। वो है Xiaomi Redmi 8A ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर कैमरा है, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इसमें दिया गया है। अगर आपको आपके डिवाइस में अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, इसी के साथ साथ एक दमदार बैटरी लाइफ चाहिए, देन दिस इज द डिवाइस दैट यू शुड ऑप्ट फॉर। 5000 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है, इसी के साथ साथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी ये डिवाइस
सपोर्ट करता है। 2 GB की रैम इस डिवाइस में है और इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon SDM 439 Snapdragon 439। तो इनफैक्ट सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में इट चेक्स द बॉक्सेस। इट इज एन ऑलराउंड डिवाइस। अच्छा खासा कैमरा है और यूनिक डिजाइन है इनफैक्ट, लेकिन काफी रगेड डिवाइस है ये। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ऑन द टॉप है, मतलब फोन हाथ से गिर जाए तो टूटने के चांसेस या फिर स्क्रैच या फिर क्रैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। देन माय फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर यू अंडर द 10,000 रुपीज ब्रैकेट इज Xiaomi Redmi 8A Dual। तो 10,000 रुपए अगर आपका बजट है तो मेरा अगला रिकमेंडेशन है Realme का Narzo 10A। ये इनफैक्ट एक लेटेस्ट एडिशन है फ्रॉम Realme अंडर द 10,000 रुपीज ब्रैकेट। क्या खास बात है इसकी? दमदार बैटरी लाइफ, 5000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। इनफैक्ट एक अच्छा ऑलराउंड गेमिंग परफॉर्मेंस फोन है। तो अगर आपको PUBG वगैरह अपने फोन पर खेलना पसंद है देन दिस इज द डिवाइस दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। इस डिवाइस को पावर करता है इनफैक्ट MediaTek Helio G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और साथ ही इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है। 12 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, वो 5 मेगापिक्सल का है और साथ ही 3 GB के रैम के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा। 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Oppo का A12। इनफैक्ट इसी साल जून में ये डिवाइस लॉन्च हुआ है। क्या क्या खास फीचर्स है इसके? 6.22 इंच का HD डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। साथ ही ड्यूल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इस डिवाइस में दिया गया है। साथ ही 4230 mAh की बैटरी इस डिवाइस में मौजूद है। एक खामी है इसमें, थोड़ा पुराना MediaTek Helio P35 SoC इस डिवाइस को पावर करता है, जो थोड़ा बहुत पुराना है, लेकिन हाँ 4 GB की रैम आपको इस डिवाइस में मिलेगी। अभी ये थे मेरे 10,000 रुपए के नीचे वाले टॉप इनफैक्ट 3 रिकमेंडेशंस और बहुत सारे रिकमेंडेशंस है। इनफैक्ट डिवाइसेस है जो थोड़े पुराने यानी पिछले साल लॉन्च हुए, 1 साल हो चुका है इन डिवाइसेस के लॉन्च के बाद, तो वो मैं आज के एपिसोड में आपको रेकमेंड नहीं करने वाली क्योंकि वो प्रीवियस एपिसोड्स में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल Redmi 8 इज अ गुड डिवाइस दैट यू कैन कंसिडर। इसी के साथ साथ Motorola का जो मैक्रो डिवाइस लॉन्च हुआ है दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट डिवाइस टू कंसिडर। खास बात मैक्रो कैमरा उस डिवाइस में दिया गया है। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस है और आने वाले दिनों में भी Realme का C11 जैसे डिवाइसेस इनफैक्ट एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है कि ये लिस्ट आपको मदद करे आपकी फाइनल चॉइस बनाने में।